हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे था और उसमें भी वाटर टेबल राइज कर रहा था अगर तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, और वही अगर वाटर टेबल फॉल कर रहा था तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हमने सी माना था उसी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। अब एक तीसरे केस की बात करते हैं जिसमें सॉयल मास यूनिफॉर्म सरचार्ज के साथ लगा हुआ है। ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिफॉर्म सरचार्ज लगा हुआ है पॉइंट ए पे, ये ग्राउंड लेवल है, और बी पॉइंट पे ग्राउंड वाटर टेबल है। बी से सी तक की सॉयल ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है, यानी कि यहाँ पे सेचुरेटेड यूनिट वेट लेंगे, और ए से बी तक की सॉयल बल्क कंडीशन में होगी, इसलिए यहाँ पे बल्क यूनिट वेट लेंगे। तो आइए समझते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी और इनको प्लाट भी करेंगे। ए पॉइंट पे अगर हम बात करें, मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले से ही। ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस को निकालने का तरीका क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस को निकालने के लिए उस पॉइंट के ऊपर जितनी भी सॉयल होगी उसका वेट लेंगे। अब इस कंडीशन में ए पॉइंट के ऊपर कोई भी सॉयल नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म सरचार्ज लग रहा है, इसलिए क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का टोटल स्ट्रेस आएगा ए पॉइंट पे। और ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर की बात अगर करें तो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे हमारा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है ए पॉइंट पे। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर। तो यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा ए पॉइंट पे। इसी तरह बी पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो बी पॉइंट के ऊपर H1 हाइट तक गामा बल्क लेंगे, तो H1 इंटू गामा बल्क और क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज लगा है, इसलिए बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्यू प्लस H1 इंटू गामा बल्क हो जाएगी। अभी भी फ़िलहाल वाटर टेबल बी पे है लेकिन बी के ऊपर कोई भी वाटर प्रेशर नहीं लगा रहा है, इसलिए पोर वाटर प्रेशर बी पे भी जीरो होगा। और बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो क्यू प्लस H1 गामा बल्क आ जाएगा। इसी तरह सी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करें तो सी पॉइंट के ऊपर सॉयल का वेट ले लेंगे, वो टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। तो सी पॉइंट के ऊपर क्या क्या वेट हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म सरचार्ज क्यू का लगेगा, प्लस H1 हाइट तक गामा बल्क लेंगे, H1 इंटू गामा बल्क, प्लस H हाइट तक वाटर टेबल के नीचे सॉयल सेचुरेटेड होगी तो H इंटू गामा सेट हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा H1 हाइट तक, तो H हाइट तक H इंटू गामा W हो जाएगा। अब इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो Q प्लस H1 गामा बल्क प्लस H गामा सेट हो जाएगा। इसमें से पोर वाटर प्रेशर H गामा W घटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी Q प्लस H1 गामा बल्क प्लस H, और कॉमन H को कॉमन ले लेंगे तो गामा सेट माइनस गामा W आ जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने देखा है कि गामा सेट माइनस गामा W को हमने गामा डैश लिखा हुआ है, गामा सबमर्ज्ड। तो यहाँ तक तीनों स्ट्रेसेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आइए प्लाट करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पे स्ट्रेसेस को प्लाट करेंगे। सबसे पहले टोटल स्ट्रेस को प्लाट करते हैं, और प्लाट करने के लिए हम स्ट्रेस की वैल्यू है वहाँ पे ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्यू आ रही है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये क्यू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ तक की हमारी वैल्यू क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम बी पॉइंट पे देखते हैं। बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू हमारी है, बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है क्यू प्लस H1 गामा बल्क। तो इसी को हम प्लाट करेंगे। क्यू हमने प्लाट कर दिया है। अब बी पॉइंट पे यहाँ तक क्यू तो प्लाट ही हो गया है, अब H1 गामा बल्क को प्लाट करते हैं। ए पे जीरो है, ये वाली मतलब गामा के टर्म में वैल्यू जीरो है, तो क्यू पे कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये हमने प्लाट कर दिया, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी H1 गामा बल्क, ये H1 गामा बल्क हो जाएगी। ठीक है, अब सी पॉइंट पे अगर हम प्लाट करें, सी पॉइंट पे एक बार देख लेते हैं सी पॉइंट पे क्या वैल्यू आई है टोटल स्ट्रेस की। क्यू प्लस H1 गामा बल्क प्लस H गामा सेट आई है, तो हम H गामा सेट को प्लाट कर देते हैं। यहाँ तक की वैल्यू हमारी आई है H1 गामा बल्क
अब हम इसको प्लॉट करते हैं गामा सेट। ये वाला स्लोप हमारा होगा गामा बल्क, ये गामा सेट होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा इससे स्लोप h इंटू हम इसको गामा सेट, और ये हमारा है H1 गामा बल्क। ठीक है, ये टोटल स्ट्रेस प्लॉट कर दिया हमने। इसी तरह पोर वाटर प्रेशर को प्लॉट करते हैं। पोर वाटर को प्लॉट करने के लिए पोर वाटर ए पॉइंट पे हम देखते हैं पोर वाटर कितना है। ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर 0 है। 1 मिनट इसको बना लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर हमारा 0 है। ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर 0 है हमारा। बी पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर हमारा है, बी पॉइंट पे भी पोर वाटर प्रेशर 0 है। बी पॉइंट पे भी पोर वाटर प्रेशर 0 है। सी पॉइंट पे हमारा पोर वाटर प्रेशर है H इंटू गामा सेट, H इंटू गामा सेचूरेटेड। ठीक है, ये टोटल स्ट्रेस का ग्राफ है, ये पोर वाटर प्रेशर का ग्राफ है। ओके, ये हमारा स्लोप हो जाएगा गामा सेचूरेटेड, गामा सेट। ये स्लोप हमारा टोटल स्ट्रेस में जो स्लोप होगा ये भी गामा सेट होगा। ये स्लोप हमारा होगा गामा बल्क का। ओके, अब हम इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं। अब हम यहाँ पे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को प्लॉट करने के लिए ए पॉइंट पे देखेंगे। ए पॉइंट पे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू Q है, तो ए पॉइंट पे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को प्लॉट कर देते हैं Q। ओके, ए पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस हमने प्लॉट कर दिया Q। ये वैल्यू Q हो गई, यहाँ पे भी ये वैल्यू Q हो गई। अब बी पॉइंट पे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है एक बार देख लेते हैं। बी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस Q प्लस H1 गामा बल्क है, तो अब इसको प्लॉट करते हैं। तो बी पॉइंट पे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, एक मिनट, बी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा यहाँ तक आया H1 गामा बल्क। ओके, तो अब यहाँ से इस लाइन को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, ये हमारा प्लॉट हो गया। अब हम देख लेते हैं सी पॉइंट पे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आया है। सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा है Q प्लस H1 गामा बल्क प्लस H गामा डैश। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ओके, ये तो ये हमने प्लॉट कर दिया। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस का प्लॉट हो गया। ये हमारा हो गया H1 गामा बल्क हो गया, H1 गामा बल्क, और ये हमारा हो जाएगा H इंटू गामा डैश। तो ये स्लोप हमारा हो जाएगा गामा डैश का, और ये स्लोप हमारा हो जाएगा गामा बल्क का। तो कुछ इस तरह से टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर को हम प्लॉट कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म सरचार्ज लगा हुआ है सॉइल पे और वाटर टेबल बी पॉइंट पे है ग्राउंड लेवल से H1 हाइट बिलो पे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन होगा और उनका डायग्राम इस तरह से कुछ ड्रा करते हैं। थैंक यू सो मच।